बताई थी कि मैं करियर गाइडेंस के लिए मैं आऊँगी, तो मैं यहाँ पे 3 लेवल की जो फेमिनाइन्स है उसके लिए मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ। और मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना चाहूँगी, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उसके जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, सिर्फ उनके लिए ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है। ये छोड़ के अगर किसी जनरल रीडिंग जो लोग ऐसे नॉर्मल चेक करते हैं उनके लिए अगर ये रेजोनेट हो रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन ये एक्चुअल में उन्हीं लोगों के लिए है। ये जनरल रीडिंग है, इसीलिए इसको उस वे में ही लीजिए। यहाँ से गाइडेंस अवेयरनेस लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पर्सनल लेवल पे रीडिंग अलग हो सकते हैं। टाइम जो फ्रेम मैं बता रही हूँ वो पर्सनल केस में अलग हो सकते हैं। जैसे 24 अक्टूबर 2022, 17 जनवरी 2023, 15 मार्च 2023, 2024, 24 नवंबर, ये जो मैं डेट आपको बता रही हूँ ये डेट डिपेंड करते हैं आपके पर्टिकुलर केस में। आपके जो बार्थ चार्ट है उसके हिसाब से आपका जो दशा अंतर्दशा है उसके साथ ये सिंक्रोनाइज्ड होते हुए ये काम होता है सारी चीज़। मैं यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगी, आप लोग में से जो लोग इनिशियल स्टेज पे है उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोग के बहुत हद तक जो कार्मिक जो पर्सन है आपके, चाहे आपके फैमिली में कोई हो चाहे आपके फ्रेंड्स में हो, कार्मिक मतलब हमेशा बुरा होगा ऐसा नहीं है, मतलब उस पर्सन के साथ कोई ना कोई कार्मा जुड़ा रहता है। वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। अगर अच्छा कर्मा के साथ उसके साथ आपका कनेक्शन बनता है तो वो अच्छा है, कार्मिक है मतलब, लेकिन सोलमेट टाइप का आपको उसके साथ वाइब्स होगा। जिसके साथ नेगेटिव कुछ कार्मिक अटैचमेंट है, कॉर्ड है, तो वो आपके नेगेटिव कार्मिक होंगे। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि आप लोगों के केस में मैं ये देख पा रही हूँ कि जो लोग इनिशियल स्टेज पे है आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, स्पेशली 26 अगस्त से, क्योंकि आप लोगों का बहुत फर्स्ट आप लोगों को शायद ये मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत फास्ट आप लोग के अवेकनिंग चल रहा है। मतलब पहले जैसे टाइम मिल रहा था अभी वैसा टाइम कुछ है नहीं। अभी बहुत जल्दी अगर आप लोग कोई भी चीज़ पे स्टक थे तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि वो कर्मा सरफेस हो रहा है। अक्टूबर जो मंथ है ना उस मंथ में एक कार्मिक एंडिंग होगा। जो लोग इनिशियल और मीडियम स्टेज पे हैं, फिर अक्टूबर के बाद से जो एनर्जी है वो फिर से शुरू होगा। वो जो फिर से शुरू होगा वो है न्यू कार्मिक साइकिल। कार्मिक साइकिल मतलब बुरा नहीं है, एक जो पैटर्न थे वो पैटर्न यहाँ पे मैं नवंबर में एंड होते हुए मैं देख रही हूँ। ये जो पैटर्न है ये 2020 के 24 जनवरी से जो पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न का एंड होगा 2022 के 23 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर 2022 से एक न्यू साइकिल शुरू होंगे। इस दौरान ये जो मैं टाइम फ्रेम बता रही हूँ कि इस दौरान आपको जो 2 साल या 2.5 साल पहले का जो भी कर्मा है वो रिसर्फेस हो सकता है, और उस पर आप लोगों को कार्मिक जस्टिस भी मिल सकते हैं। जस्टिस उस हिसाब से ही होगा जिस हिसाब से आपका कर्मा रहा है। सबसे पहले नंबर 2 मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जो लोग एडवांस लेवल के स्टेज पे है, बाकी 2 लेवल से जो एडवांस है मैं उन लोगों की मैं बोलूँगी अभी आपके डीएम बाहर नहीं है, अब आपके डीएम आपके ही अंदर है। आपके जो डीएम है वो कम्प्लीटली मर्ज स्टेज पे है। तो आप सबसे पहले खुद का जो है ऊपर सबसे पहले बैलेंस करने के काम कीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अभी एक डिटैचमेंट या एक कुछ कन्फ्यूजन स्टेट आ रहा है मैं उन लोग के लिए बोलूँगी। और अपना जो करियर है उसको
उसके लिए या आपका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसके लिए आपको एक अच्छे से प्री प्लान्ड होना चाहिए सारी चीज़, कि कैसे आप क्या करेंगे। हर एक चीज़ को आपको सोचना है। हो सके अभी थोड़ा आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़े, लेकिन अगर आप अभी हार्ड वर्क कर लेते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है मैं यहाँ पे बहुत अच्छा देख पा रही हूँ। इवन उसके साथ साथ आपके लाइफ में हर एक जगह से मैं बैलेंस एक देख पा रही हूँ। लेकिन आपके जो इनर मस्कुलाइन एनर्जी है उसको अब काम करना है, मतलब आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है। मान लीजिए आप काफ़ी दिनों से कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में काम करना चाह रहे थे, लेकिन आप डिले कर रहे थे या कुछ ऐसा हो रहा था कि डिले हो रहा था। अभी आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है और आपको स्टेप लेना है, कंप्लीट तरीके से स्टेप लेना है। और इतना आपको समझना है, आपके फेमिनाइन एनर्जीज़ के साथ साथ आपके मस्कुलाइन जो एनर्जी है उसको कम्प्लीटली अलाइंड करना है। आउटर जो भी प्रॉब्लम है, आउटर जो भी इश्यूज़ है, उस पर आपको ज़्यादा नहीं फोकस करना है। आपको जो भी फोकस करना है, आपको इनर फोकस करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे गाइडेंस में आप लोगों को दूंगी कि हो सके आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से कुछ न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट दे दिया जाए। मुझे यहाँ पे जो चैनलिंग्स हो रहे हैं, जो ट्रैफिकिंग मतलब वीमेन और चाइल्ड जो ट्रैफिकिंग, इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई जगह से मतलब ऐसा कोई एनजीओ या ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इसके साथ कनेक्ट करते हैं, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है तो आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ढेर सारा ऐसे जनरल में मैं स्पेसिफिक एग्जैक्टली बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, सबके लिए तो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे जो चीज़ देख पा रही हूँ, एडुकेशन बेस्ड मैं कुछ चीज़ देख पा रही हूँ। या तो चाइल्ड जो साइकोलॉजी डेवलपमेंट, उसके लिए मेंटरशिप करना, या हेल्दी डाइट चार्ट बनाना, या कुछ ऐसा न्यूट्रिशन को लेके किसी को गाइडेंस देना, इस टाइप का मैं यहाँ पे एक एनर्जी देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ कोई ऐसा काम जो जिस काम में आपका एनालिटिकल जो नॉलेज वो भी हो यूज़, और उसके साथ साथ क्रिएटिविटी, इस टाइप का जो काम है यूनिवर्स अब आपको इस टाइप का काम में असाइन करेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे यूएक्स डिज़ाइन। यूएक्स डिज़ाइन में क्या होते हैं, जो भी हम लोग इंटरफेस देखते हैं मोबाइल पे, वेब पे, वेबसाइट पे, वो उसके जो टेम्पलेट्स होते हैं या उसके जो इंटरफेस होते हैं, उसको जो डिज़ाइन करते हैं उसको यूआई डिज़ाइनर बोलते हैं। लेकिन यूएक्स डिज़ाइनर उस यूआई डिज़ाइनर के साथ मिलकर काम करते हैं। उनके जो काम होते हैं वो रिसर्च, यूज़र पे रिसर्च होते हैं कि यूज़र जो वो यूज़ कर रहा है उसके बाद उसका क्या एक्सपीरियंस रहा, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बेस पे वो अपना कोई भी फर्दर डिज़ाइन और रिसर्च प्रोसेस में वो करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आ रहा है कि आप लोग का भी जो मर्जिंग प्रोसेस है, हो सके आप लोगों को एक ही दिन में बहुत बार एनर्जी में स्विच होना पड़े। कभी डीएम एनर्जी में आप जा रहे, कभी डीएफ एनर्जी में जा रहे। इसको कंप्लीट बैलेंस करने के लिए आपको फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एक्टिविटी को साथ में करनी है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि अपने डाइट पे ध्यान दीजिए। डिहाइड्रेशन ये एक प्रॉब्लम हो सकता है एट प्रेजेंट का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि हाइड्रेट रखने के लिए आप लोग हमेशा लिक्विड के इंटेक सही से लीजिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज़ गाइडेंस करूँगी कि ये जो करियर और फाइनेंशियल जो सक्सेस के लिए जो लोग अभी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ढेर सारे उसमें वोट्स में ये करियर रीडिंग ही आया है। एक्चुअली मुझे ये एनर्जी जो है, क्योंकि बीच बीच में मेरा भी दिन में बहुत बार डीएफ एनर्जी स्विचिंग हो रहे हैं, मैं तभी समझ गई थी। तो इसीलिए मैंने वो पोल भी डाले थे और मुझे ये पता था कि ये करियर पे ही ज़्यादा आएगा। तो मैं अभी उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी जो लोग अभी अच्छे से काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी वो डीएफ एनर्जी पे स्विच हो गया है बीच बीच में। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि डीएम और डीएफ बैलेंस करनी है, जिसके कारण हो सके कि आपको थोड़ा डिटैचमेंट महसूस हो जाए। कभी कभी
आपको जैसे आपको खुद को डाउट होने लगे कि मैं तो वैसे नहीं थी, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर कुछ ऐसा है, या मेरे अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो मैं वैसी नहीं थी। तो ऑब्वियसली बात है कि ये आप ही का जो डीएम एनर्जी उसका अब वो उतना मैच्योर उस लेवल से नहीं हुआ है जिसके उसमें एक्टिवेशन हो गया है, उसमें अवेकनिंग हो गया है, लेकिन मैच्योरिटी उस लेवल पे लाने के लिए अभी यूनिवर्स आपको उस टाइप का प्रोजेक्ट और उस टाइप का असाइनमेंट में डालेंगे। उसके साथ साथ मैं जो फर्स्ट ग्रुप जो लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे है वो लोग का मैं बोलूँगी कि वो लोगों का ढेर सारा कार्मिक बैगेज वो लोग एक साथ में लेके आ रहे हैं। प्रीवियस कुछ टाइम से उन लोगों के साथ जो भी लोग धोखा कर रहे हैं, जो भी लोग उनको चीट कर रहे हैं, जो भी लोग उन लोगों का फ़ायदा उठा रहा है, वो बर्डन लेके ये लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। वो लोग जस्ट उन लोगों को एक स्पिरिचुअल इनिशिएशन हुआ ही है, लेकिन वो लोग का जो एनर्जी अभी उस मैच्योर जगह पे गया नहीं जिसमें वो लोग समझ पाए एग्जैक्टली क्या है। तो वो क्या कर रहा है, अपना पास्ट में जो गलती है उस पे जा रहा है और बार बार वहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, वहाँ पे एनर्जी वेस्ट कर रहा है और वो कंफ्यूज हो रहा है। तो इस स्टेप में मैं बोलूँगी कोई भी एक अच्छे एक्सपर्ट से आप लोग एक बार सलाह ले लीजिए। सबसे पहले ये कीजिए, अगर आपको खुद के अंदर उतना वो बिलीफ है या खुद आप स्टेबल होके कुछ गाइडेंस इनर गाइडेंस लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी एक्सपर्ट के पास जाके एक बार इसके बारे में, जो लोग इनिशियल स्टेज पे हैं मैं उनका बोल रही हूँ। उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मेन चीज़ मुझे बार बार आप लोगों के तरफ से दिखाई दे रहा है, कोई तो पर्सन था जिस पर्सन के साथ काफ़ी टाइम से आपका एक नेगेटिव कार्मिक साइकिल चल रहा था, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड फिर से उसी जगह पे बार बार फोकस हो जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं, ना आप उसको छोड़ पा रहे। कोई भी चीज़ हो सकता है, वो आपके करियर हो, चाहे वो आपके कोई फ्रेंड हो, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप हो, कोई भी हो सकता है। नेगेटिव एक कार्मिक मैं जगह पे बोलूँगी जो आपके ग्रोथ पे ऑब्स्टेकल्स दे रहे हैं, ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बोलूँगी, अगर आप लोग अच्छे तरीके से खुद को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, उसका बहुत सारे वे होते हैं। जनरल रीडिंग में ऐसे करके कोई भी एक वे बोलना बहुत ही वो होगा, लेकिन एकदम बेसिक लेवल पे 7 चक्रास बैलेंसिंग मैं बोलूँगी। 7 चक्रास के लिए सिर्फ मेडिटेशन ही करना होगा ऐसा नहीं है, आप चक्रास के योगा भी कर सकते हैं, चक्रास के जो बीज मंत्र चैंटिंग बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसको करके भी आप अपने इनिशियल स्टेज पे थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके ही सबकॉन्शियस ब्लॉकेज के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई दूसरा पर्सन आपका प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन मेन है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपके नेगेटिव जो बिलीव है या खुद को डाउट करना, इस टाइप का जो मतलब खुद के जो वर्थ है उसको ना पहचानना, आप जो एक डिवाइन फेमिनाइन है, आपका जो वो हायर सेल्फ के जो एनर्जी है उसको नहीं पहचानना, ये मैं देख पा रही हूँ। जिसके कारण, लेकिन अगर आप लोग सही तरीके से इस चीज़ को आपकी इनर डेमन और जो भी आपकी नेगेटिविटी है इसके ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अक्टूबर के बाद से मतलब, और स्पेशली मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग के ट्रांसफॉर्मेशन के जो फेज़ है 2020 के 24 जनवरी के बाद से शुरू हुआ है, लेकिन वो लोग कुछ हद तक मतलब अपना काम करके फिर जो 3D के नेगेटिविटी है उस पर ज़्यादा फोकस कर गए थे, वो लोग स्पिरिचुअल पथ को छोड़ गए थे, उन लोगों का फिर से कुछ कार्मा रिसर्फेस होगा, होके वो रिलीज़ होगा, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और जो मीडियम स्टेज पे है, मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ कि वो लोग अब धीरे धीरे इस चीज़ को समझने लग गए हैं कि क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। इवन उन लोगों को वो अभी डिवाइन जो चैनलिंग है वो भी होता है। उसके साथ साथ वो लाइफ में कुछ एक ऐसा जगह पे है जहाँ पे उसको पता है क्या उसके लिए सही है और क्या गलत है, लेकिन फिर भी
कुछ कुछ नेगेटिव लाइफस्टाइल है, हैबिट्स है जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हेल्थ कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई टॉक्सिक ईटिंग हैबिट्स है, तो उसमें सुधार लाने का कोशिश कीजिए। तो मैं यहाँ पे ढेर सारी चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपको उसके ऊपर आप लोगों को काम करना चाहिए जो मीडियम स्टेज पे आप लोग हैं। इवन कुछ कुछ केस में आपका जो एग्जिस्टिंग जो करियर है या जो भी वर्क करियर, यहाँ पे एडुकेशन के डिपार्टमेंट भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है या बिजनेस, उसमें कुछ बड़ा शिफ्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को इंटरनली कुछ गाइडेंस आ रही है तो आप लोग अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा होल्ड कर जाइए, न्यू कुछ चीज़ स्टार्ट मत कीजिए। जो लोग फर्स्ट और मीडियम दोनों फेज़ में हैं, जो लोग एडवांस मतलब उसकी जो स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है, उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग का जो टाइमिंग है वो 24 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो मैं फर्स्ट 2 ग्रुप का जो मैंने बताए, उसके लिए अगर आप बोलना चाहेंगे तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप लोगों को अभी भी होल्ड करना चाहिए। कुछ कुछ के केस में 15 मार्च तक आपको होल्ड करनी चाहिए, कुछ कुछ केस में 17 जनवरी तक आपको कोई भी न्यू वेंचर के लिए आपको वेट करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे ढेर सारा पर्सन को मैं ये डेफिनेटली बोलूँगी कि जो मीडियम लेवल पे है और जो एडवांस लेवल पे है, आपको अब ढेर सारा डिवाइन जो चैनलिंग्स है वो होते रहेगा और बहुत सारी चीज़ें जो रिवील होते जाएंगे जो बहुत टाइम से छुपा हुआ थे। लेकिन खुद के जो बॉडी में जो इनर बैलेंसिंग होना बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अब मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि जो लोग अपने पास्ट एक पैटर्न से जी रहे थे, चाहे आप कोई भी लेवल से बिलोंग करते हैं, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और उस चीज़ को एंड करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि प्रॉपर बाउंड्री ना होने के कारण यहाँ पे कोई चीज़ आपके साथ बार बार रिपीटेटिवली हो रहे हैं। तो करियर में यहाँ पे अगर ओवरऑल कोशिश करें, अगर आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा तो मैं बोलूँगी कि जो लोग के एडवांस लेवल पे, ये डिपेंड करता है आपकी स्पिरिचुअल वर्क के ऊपर, आप कितने अच्छे से आपके पास्ट इश्यूज़ को सॉल्व किए हैं, पास्ट के जो भी ब्लॉकेजेस थे, ये आपको इंटरनली फील होगा कि आपने वो सारी चीज़ को, हाँ मतलब उसमें आप हीलिंग कर चुके हैं। जैसे आपका अगर फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम था तो वो सुधरने लगेंगे, अगर आपको वर्क के फील्ड में या कोई ऐसा जगह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था तो आपको ढेर सारा अपॉर्चुनिटी मिलने लगेंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको कोई जगह पे प्रॉब्लम है, जैसे हेल्थ इशू, जैसे वेल्थ का जो प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे गाइडेंस दूंगी कि आपके पैटर्न को आपको चेंज करना चाहिए। एडवांस लेवल पे जो लोग हैं, आपके जो हैबिट्स हैं उसको चेंज करना चाहिए। एक सात्विक लाइफस्टाइल आपको लीड करनी चाहिए, ना कि आप एक ऐसा कनेक्शन या ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके साथ आपका डिवाइन के साथ जो एनर्जी है वो डिसबैलेंस हो रहे हैं। अब मैं और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो क्या है मैं आप लोगों को अब यहाँ पे बोल लूँगी कि जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, जो एंजल है या डिवाइन के कोई भी फॉर्म को अगर आप बिलीव करते हैं तो उनकी तरफ से ये कोई भी हो, आप लोगों के लिए 3 चीज़ें कॉमन गाइडेंस में आ रहे हैं। सबसे पहले एंसेस्टर हीलिंग, उसके बाद आपके जो सराउंडिंग्स में जो भी पर्सन है उसको अपने साथ में एनलाइटन करने की कोशिश कीजिए। आप एनलाइटन करने की कोशिश करने का मतलब ये नहीं कि फ़ोन उठा के अपने डीएम को समझाने लगे कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, आप भी जग जाओ, मैं, ऐसा नहीं है। आपके कुछ काम, आपकी कुछ सर्विस, आपके कुछ एक्टिविटी वैसे होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर और कोई पर्सन है जो एक लोकल कम्युनिटी के अंदर में कोई कचरा फेंक रहे हैं तो आप उसके लिए कुछ स्टेप लीजिए। इस टाइप का जो छोटा छोटा चीज़ें हैं कि जिसमें आपको ओवरऑल ह्यूमैनिटी और सबके सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है, इस मैं एक एग्जांपल जस्ट दी हूँ, इसी टाइप के जो भी एग्जांपल्स हैं
उसको आप अपने लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ जितना हो सके एक प्रोटेक्शन जो ऑरा में आप प्रोटेक्शन लेने के लिए आप कोई भी महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, वो दुर्गा कवच हो सकता है, वो विष्णु सहस्त्रनामा हो सकता है, और भी ढेर सारा चीज़ें हैं जो पर्सनल रीडिंग के टाइम डेफिनेटली मैं रिकमेंड करती हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट कोई भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं करूँगी। जो भी होंगे यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होंगे। जब तक मुझे फर्दर गाइडेंस ना आएगा तब तक मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि और एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलूँगी कि सोसाइटी में ये जो मदर अर्थ की जो वाइब्रेशन है, ये जो प्लानिटरी ह्यूज शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों का कुछ सोल पर्पस हो सकता है जो नेचर से कनेक्टेड होंगे। यहाँ पे मुझे 2 टाइप का गाइडेंस आया है, जैसे नदी मतलब रिवर, इसके लिए कुछ जो भी ऐसा है, जैसे गंगा जो रिवर है तो उसके लिए जो उसका जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, उसके लिए जैसे कैंपेन चलता है, ठीक वैसे ही कुछ रिवर के लिए होना, कुछ प्लांट्स के बारे में हो सकता है, कोई ऐसा ग्रुप मिलके या कोई फॉरेस्ट में कोई पेड़ का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए स्टैंड लेना, मतलब मदर नेचर को वो रिस्टोर करना है अपना एनर्जी, फिर ना वो हम लोगों को वो हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उसके लिए एट प्रेजेंट आपको यहाँ पे कुछ करना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, यहाँ पे आ गया तो मैं बता देती हूँ कि ई लर्निंग, मैं यहाँ पे बार बार देख रही हूँ कि ये मुझे पर्टिकुलर अभी कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि ये एडवांस के लिए है कि ये जो इनिशियल स्टेज पे है उसके लिए है, ऐसा कुछ मुझे खास बताया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिखा रहा है कि आप लोगों को ई लर्निंग के थ्रू आप भी जो नॉलेज कुछ नॉलेज ढूंढ रहे हैं तो वो भी आप ई लर्निंग मीडियम से लीजिए। उसके साथ साथ जो भी आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ई लर्निंग मोड पे आप कीजिए। मुझे यहाँ पे बार बार ये चीज़ दिखाया जा रहा है। उसके साथ साथ विजुअल कम्युनिकेशन के यूज़ करके अपना पढ़ाई जो भी एडुकेशन है, अपना जो भी चीज़ आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, जैसे विजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या है, ग्राफिक्स, एनिमेशन से भी ज़्यादा जो ग्राफिक्स है मैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं अभी बोली कि सोल पर्पस के हिसाब से आप लोगों का ये शुरू हो सकता है, तो उसके कोई अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए। वो अवेयरनेस कैंपेन में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उस अवेयरनेस कैंपेन में सबसे पहले जो होनी चाहिए वो क्या है, आपको दूसरे के साथ, दूसरे जिसको भी आप मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं उसको समझाने के लिए कुछ विजुअल मैसेज होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मैं आप लोगों को जो चैनल कर रही हूँ या जो मैं ये आप लोग तक पहुँचाने के लिए मैं एक टैरो का वो डाल रही हूँ। इसका मतलब क्या है, ताकि आप उस मैसेज को समझ पाओ। मुझे जो चैनलिंग हो रहा है वो तो मुझे पता है क्या है क्या नहीं, ताकि आप समझ पाओ। तो वो क्या है, टैरो कार्ड इसी को तो बोलते हैं कि वो विजुअली जो हम लोग को जो गाइडेंस आ रहा है, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, वो विजुअली हम लोग दिखा पाए कि ऐसा है। ठीक वैसे ही आप अपनी ई लर्निंग पे वो विजुअल मीडियम के यहाँ पे कोशिश कीजिए, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूँगी कि हेल्दी बाउंड्री आपको देना है, जितना हो सके ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिए। और सोलर प्लेक्सस के क्लिनजिंग चल रहा है, जो एडवांस लेवल के जो भी फेमिनाइन्स हैं उनके जो इनिशियल स्टेज पे है उन फेमिनाइन के सैक्रल चक्रास के क्लिनजिंग चल रहा है और हार्ट चक्रा के क्लिनजिंग चल रहा है। जो एडवांस लेवल पे फेमिनाइन है उसके थ्रोट चक्रा के क्लिनजिंग चल रहा है। और यहाँ पे जो बैलेंस्ड फेमिनाइन है, मतलब बैलेंस्ड नहीं बोलूँगी मैं, जो एडवांस लेवल पे जो फेमिनाइन है उन लोगों का मेन जो चीज़ है अभी सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर इन लोगों को फोकस करके काम करने के लिए यूनिवर्स के तरफ से अभी तक का गाइडेंस दिया हुआ है।
और फर्दर गाइडेंस के लिए छोटा छोटा जो भी चैनलिंग होते जाएंगे वो सारी चीज़ मैं इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो आप लोगों को बार बार सर्च करके मेरा वो कुछ पोस्ट डाली हूँ कि नहीं आपको चेक करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो भी मैंने आप लोगों को गाइडेंस दिए, इसको आप लोग एक गाइडेंस के हिसाब से लीजिए और आपके पर्टिकुलर केस में उसको अप्लाई करके इसको यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जब तक पर्सनल जो डिटेल्स है वो नहीं पता चलता है तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन ये जो मैं चीज़ बोल रही हूँ इसमें फोकस खुद के डेवलपमेंट पे होना चाहिए। एंसेस्टर हीलिंग इस टाइम आप लोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को जो मेंशन करूँगी कि आपके अंदर में जो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, जो भी ब्लॉकेज है, उस एनर्जी के ऊपर भी आप लोगों को काम करनी चाहिए। थैंक यू।